Hello. Okay, dear students. Today we will discuss about dual nature of matter. Dual nature of matter. It was proposed by Lewis de Broglie. लुइस डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट था जिसने ये प्रपोज किया कि एवरी मूविंग, देखो यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में होना चाहिए। एवरी मूविंग मैटर पार्टिकल मतलब मटेरियल पार्टिकल हो गया, पोजेसेस द वेव नेचर। देखो दो बातें हो गई, मैटर पार्टिकल मटेरियल नेचर तो यहाँ से हो गया और वेव नेचर ये हो गया, इसीलिए इस प्रिंसिपल को ड्यूल नेचर बोलते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। ड्यूल का मतलब हो गया दो तरह का नेचर, ठीक है। अब देखो, अगर किसी भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल में वेव नेचर है तो इसका मतलब उसके साथ कोई ना कोई वेवलेंथ भी एसोसिएटेड होगी। तो वो वेवलेंथ है जो, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो उसके लिए भी डी ब्रोगली ने एक रिलेशन दिया। देखो E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज इक्वल टू एच न्यू का जो रिलेशन है ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से आता है, और E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ये आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें कि एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे पुट कर दें न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो हमारे पास रिलेशन बन गया एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये सी से एक पावर कैंसिल हो गई और लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, एच अपॉन एम सी। अब यहाँ ये चीज़ देखने की है कि जो एच है वो क्या है, इट इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखिए सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब जितने भी पार्टिकल्स आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं जो कि मूविंग हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास टू व्हीलर्स हैं, फोर व्हीलर्स हैं, या फुटबॉल है, टेनिस बॉल है, क्रिकेट बॉल है, वो भी सब मोशन में आते हैं। तो क्या वो पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए एप्लीकेबल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, इनके लिए। अगर हम डेली लाइफ में जिनको यूज़ करते हैं पार्टिकल्स को, उनकी बात करें तो वेवलेंथ का रिलेशन आ जाएगा h अपॉन एम वी। यहाँ पर v है जो, वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा क्या बन सकता है, h अपॉन p। यहाँ पर p क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये आपका p हो गया। क्लियर। अब यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू p, और यू कैन से लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m,
और यू कैन से लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v। मतलब जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी उसकी वेवलेंथ उतनी स्मॉल आएगी। जितना फास्ट मूविंग होगा, जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी वो भी उतनी ही कम आएगी। और यू कैन से जिसका लीनियर मोमेंटम जितना ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट का, उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी वो भी क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, बोलो क्लियर इतनी बात। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए देखिए हमारे पास क्या है कि जो ड्यूल नेचर है उसको अगर हम देखें कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस में हम ये बात कहते हैं देखिए कि जो ड्यूल नेचर है वो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए एप्लीकेबल है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम डेली लाइफ में जिनसे डील करते हैं, उनके लिए ये जो प्रिंसिपल है ड्यूल नेचर का वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो मासिव ऑब्जेक्ट्स हैं। तो उनके साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो वो वेवलेंथ हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। हमारे पास इतने फाइन इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं जिससे कि हम उनकी वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकें। ओके, उससे नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वेव करेक्टर। तो ये डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है एक, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, तो वो क्या है देखिए, हम लोग इस डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, एक्स रेज़ आपके पास आ रही हैं, एक्स रेज़ हम लोग हैवी मेटल से निकाल रहे हैं इसको, फिर उसको हमने एक निकल क्रिस्टल के ऊपर स्ट्राइक करवाया। ठीक है, डाइफ्रैक्शन हुआ वहाँ से लाइट का, एक्सरे का, और जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न था उसको जब हम स्क्रीन पर लेते हैं तो हमें कोसेंट्रिक फ्रिंजेस मिलती हैं। कोसेंट्रिक फ्रिंजेस आप लोगों ने देखिए डाइफ्रैक्शन के बारे में वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ा होगा तो उसके वेव ऑप्टिक्स +2 क्लास के अंदर अपनी 10+2 में 12th क्लास में, तो उसमें डाइफ्रैक्शन पैटर्न के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर हमें कोसेंट्रिक फ्रिंजेस मिलती हैं, रिंग्स मिलती हैं जो, तो उसका क्या मतलब है देखिए, ये जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न है इट इज़ जस्ट लाइक द डाइफ्रैक्शन पैटर्न जो वेव्स के लिए हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स रेज हैं उनके अंदर वेव करेक्टर हुआ। ठीक है, बोलिए क्लियर ये चीज़। अब एक्स रेज जो हैं इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम आ रही है, अब हम इलेक्ट्रॉन की बीम को निकल के क्रिस्टल पे डालते हैं। देखिए पहले हमने एक्स रेज से किया, फिर हमने इलेक्ट्रॉन बीम से किया। जो इलेक्ट्रॉन बीम निकल के क्रिस्टल के ऊपर आएगी तो उसका भी जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न है वो बिल्कुल सेम वही फ्रिंजेस हमें मिलती हैं जो डेविसन एंड जर्मर ने किया। उन्होंने क्या किया था कि एक बीम है इलेक्ट्रॉन्स की एमिटेड फ्रॉम टंगस्टन फिलामेंट, और उसको निकल के सरफेस के ऊपर किया स्ट्राइक, और जो स्कैटर्ड रेज थी उसके अंदर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस, कोसेंट्रिक डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आई, जैसा कि एक्स रेज के अंदर आया जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। तो जैसा एक्स रेज का डाइफ्रैक्शन पैटर्न था बिल्कुल वैसा ही डाइफ्रैक्शन पैटर्न किसका आया, इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी वेव करेक्टर होता है। ओके, दिस इज़ डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। उसके बाद देखिए एक कंसेप्ट और आता है कि हम लोग बोर पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये भी ड्राइव कर सकते हैं। बोहर पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम ड्यूल नेचर, ये भी आप कर सकते हो ड्राइव। तो उसके लिए देखिए दो बातें आपको समझनी पड़ेंगी, वेव इन फेज़ और वेव आउट ऑफ फेज़ क्या होती है। देखिए एक सर्कल बनाया मैंने, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, ये एक साइकिल, ये दूसरी साइकिल, ये तीसरी साइकिल, ये चौथी साइकिल, ये पांचवी साइकिल। देखिए यहाँ मैंने स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम रखा है, तो मैं काउंट करूँ 1 2 3
4 और ये 5, इसको हम बोलते हैं वेव इन फेज़। तो यहाँ पर टोटल 5 साइकिल्स हो गई, टोटल 5 साइकिल्स। तो जब कोई भी वेव इन फेज़ होगी, जब कोई भी वेव इन फेज़ होती है तो सरकमफेरेंस क्या होता है? इट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ मतलब 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू h/mv पुट कर दो, तो 2 पाई r इज इक्वल टू NH/mv। इसको रीअरेंज कर लें तो mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई। ये बोहर थ्योरी का पोस्टुलेट था रिलेटिंग एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये है डी ब्रोगली ड्यूल नेचर। अब इस बेस पे देखिए न्यूमेरिकल भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो मैं आपको इसके न्यूमेरिकल भी बताता हूँ। जैसे मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इट इज़ मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। अब ये चीज़ ध्यान में रखिए, देखिए आपको यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है, तो या तो इस सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड करिए, या फिर जो मास गिवन है आपको उसको किलोग्राम की बजाय आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा, अदरवाइज़ गलत होगा। तो रिलेशन क्या है हमारा, देखिए लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। अब लैम्डा की मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 6.62 × 10⁻34। देखिए जो जूल पर सेकंड वैल्यू होती है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं जूल को, तो वो बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मास 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और वेलोसिटी जो हो जाएगी वो देखिए फिर 10⁶ मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब पर सेकंड से ये कैंसिल, मीटर से 1 मीटर कैंसिल, किलोग्राम से किलोग्राम, तो आपका जो आंसर आएगा वेवलेंथ का वो मीटर में आएगा। तो इस क्वांटिटी को जब हम सोल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आफ्टर सोल्विंग ये आ जाएगी 7.27 × 10⁻10 मीटर। ये आपका आंसर आ गया वेवलेंथ का। तो आप इसके न्यूमेरिकल और भी इसी तरह के होंगे, वो ट्राई कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। थैंक यू।